अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सक्सेस फैक्टर में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, पिछले प्रोग्राम में हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट का एक जनरल ओवरव्यू डिस्कस किया और कॉमन केपीआईज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट मैनेजर के डिस्कस किए। साथ साथ हमने उसके डे टू डे टास्क और असाइनमेंट को 5 सेगमेंट्स में क्लासिफाई किया, जिसके पहले 2 सेगमेंट जो अवेलेबिलिटी और शॉप फ्लोर मैनेजमेंट से रिलेटेड थे वो हमने पहले प्रोग्राम में डिस्कस किए। इस प्रोग्राम में हम उसकी डे टू डे जॉब से रिलेटेड जो बाकी के 3 एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसकी टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल पे डिस्कशन होगी, करियर प्रोग्रेशन पर डिस्कशन करेंगे, क्वालिफिकेशन पर डिस्कशन करेंगे और पाकिस्तान और गल्फ की मार्केट में जो उनकी सैलरी रेंज होती है उस पर डिस्कशन की जाएगी। अब हम बात करते हैं कंप्लायंस और क्यूए रिलेटेड उसके असाइनमेंट्स की। क्योंकि प्रोडक्ट हाईली पेरिशेबल है और इसकी शेल्फ लाइफ भी कम है और इससे लोगों की हेल्थ एसोसिएटेड रिस्क भी हो सकते हैं, तो क्यूए और फूड सेफ्टी की कंप्लायंस को वो इंश्योर कर रहा होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट में तमाम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जो शेल्फ के ऊपर डिस्प्ले हुआ है उसका एक पीरियोडिक फ्रेशनेस चेक होता है जो कि टीम परफॉर्म कर रही होती है, जिसमें वो शेल्फ के ऊपर जाके प्रोडक्ट्स को फिजिकली वेरीफाई कर रहे होते हैं कि कोई प्रेशर डैमेज प्रोडक्ट तो नहीं, वैसी प्रोडक्ट तो नहीं, रॉटन हो गई हो, जिसमें फंगस का अटैक हो गया हो, कोई इंसेक्ट एक्टिविटी इसमें नजर आई हो या प्रोडक्ट फिट फॉर यूज ना रही हो। तो ऐसी प्रोडक्ट्स को सेक्शन की टीम है वो फ्लोर से शेल्फ से विड्रॉ कर रही होती है। अब उसकी आगे 2 तरीके की प्रोसेस किए जा सकते हैं। एक वो प्रोडक्ट जिसपे माइनर डैमेजेस हुए, प्रोडक्ट फिट फॉर यूज है, फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन है, तो ऐसी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन एरिया में मूव कर दिया जाता है, उसको प्रोसेस कर दिया जाता है या उसको सैलेड्स में यूज कर लिया जाता है या उसको कॉकटेल्स में या जूसेस में यूज कर लिया जाता है। वो प्रोडक्ट जो कि रॉटन, फंगस अफेक्टेड या फ्रेशनेस लॉस प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होती है जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं है, उन प्रोडक्ट्स को फिर प्रॉपर वे में उसका वजन किया जाता है, उसको गार्बेज बैग्स में डाला जाता है और उसको वेस्ट कर दिया जाता है। जो वेस्ट का डिस्पोजल है उसको भी सेक्शन मैनेजर सुपरवाइज कर रहा होता है, वेस्ट प्रॉपर वे में रिकॉर्ड की जाती है क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ा केपीआई होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के सेक्शन मैनेजर का। तो वेस्ट को प्रॉपर कलेक्शन करने के बाद उसको डिस्पोज किया जाता है और उसकी इन्वेंटरी करेक्शन सिस्टम में भी की जाती है। चीजें सेल आउट हो रही होती है तो सेक्शन की टीम है वो कॉन्स्टेंटली रिफिल कर रही होती है। तो रिफिल करते वक्त भी सेक्शन मैनेजर मेक श्योर करता है कि रिफिल करते वक्त रोटेशन और फाइफो हो। ऐसा नहीं कि ऑलरेडी लेट्स से कि मैं एग्जांपल दूं कि बैंगन रखे हुए और लेट्स से वो हमने फुल बास्केट थी और वो हाफ उसमें से बिक गई, उसको बाकी को लाके रिफिल करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि सेक्शन की टीम जाएगी चिलर से प्रोडक्ट निकालेगी और लाकर जो ऑलरेडी बैंगन रखी उसी के ऊपर डिस्प्ले कर देगी। ऐसा नहीं होता, रोटेशन करनी होती है, फाइफो करनी होती है। जो पहले आपने डिस्प्ले किया था उसको पहले आप आउट करते हैं, रिफिल के लिए फ्रेश स्टॉक लाके उसको बकेट के अंदर, बिन के अंदर फिल करते हैं और जो पहले वाला था वो उसके ऊपर मर्चेंडाइज करते हैं ताकि उसकी फाइफो मेंटेन रहे और उसकी सेल आउट होने के चांसेस भी बढ़ सके। सेक्शन मैनेजर अपने डिपार्टमेंट की जो बैकएंड चिलर्स और जो सेल्स एरिया के चिलर्स हैं और जो प्रोडक्ट का टेम्परेचर उसकी मॉनिटरिंग भी सेल्स फ्लोर पर परफॉर्म कर रहा होता है, जो कि क्यूए और कंप्लायंस से रिलेटेड है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, जैसे लीफी वेजिटेबल्स हैं, बेरीज हैं, वो चिलर में स्टोर की जाती हैं बैक एंड चिलर में, और फ्रंट एंड जो डिस्प्ले जो सेल्स एरिया का चिलर है वहां पर भी उसको डिस्प्ले किया जाता है। तो यहाँ पर एक 20 मिनट्स चैलेंज का एक रूल, एक जनरल रूल होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में कि जो आपने बैक एंड चिलर में प्रोडक्ट्स रखी हैं वो डिस्प्ले एरिया में आने, जो बैकएंड चिलर से लेकर उसका डिस्प्ले एरिया के चिलर में आने तक का 20 मिनट्स का टाइम होता है, इससे ज्यादा लेट नहीं की जानी चाहिए। अगर किसी वजह से प्रोडक्ट्स जो है वो 20 मिनट्स के अंदर मर्चेंडाइज नहीं हो पाती तो एक जनरल रूल ये कि उसको दोबारा बैकएंड चिलर में रखा जाता है, जहां पर उसको एटलीस्ट 1 आवर वहां पर प्रोडक्ट को स्टे करवाया जाता है ताकि उसका कोर टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। इसी तरीके से वो ये देख रहा होता है कि वो प्रोडक्ट्स जो चिलर में नहीं रखनी उसके एम्बिएंट टेम्परेचर पे रखनी, उसकी भी मॉनिटरिंग कर रहा होता है। जैसे एम्बिएंट टेम्परेचर में अगर देखा जाए तो उसमें गार्लिक, पोटैटो, अनियन वगैरह जो आते हैं इसको एम्बिएंट टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो वो कॉन्स्टेंटली अपने चिलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट टेम्परेचर और चिलर टेम्परेचर भी मॉनिटर कर रहा होता है, और जो एम्बिएंट टेम्परेचर पर रखी गई प्रोडक्ट्स है उनके प्रोडक्ट टेम्परेचर और सेल्स एरिया सेल्स फ्लोर का टेम्परेचर भी मॉनिटर कर रहा होता है। अगर किसी किस्म की कोई नॉन कंप्लायंस होती है तो उस पर इमीडिएटली एक्शन लेता है। अब हम डिस्कस करते हैं टीम मैनेजमेंट या स्टाफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो सेक्शन मैनेजर या डिपार्टमेंट मैनेजर अपनी टीम शिफ्ट्स प्लान कर रहा होता है, उनका रोटा, उनके ड्यूटी रोस्टर्स, उनकी वीकली डे ऑफ, उनकी कंपनसेटरी लीव्स, ये सब प्लानिंग कर रहा होता है। उसके साथ साथ वो स्टाफ की हाइजीन और ड्रेस कोड को मॉनिटर और वेरीफाई और इंश्योर करवा रहा होता है, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और डिफरेंट डिपार्टमेंट जहाँ पे फ्रेश फूड को डील किया जाता है वहाँ का स्पेशल ड्रेस कोड होता है, म्युनिसिपैलिटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्वालिटी और फूड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो इंश्योर कर रहा होता है कि टीम ने प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो किया हुआ है, उन्होंने एप्रन्स पहने हुए, उन्होंने मास्क पहने हुए, अगर प्रोडक्शन एरिया में काम कर रहे हैं तो उनकी अगर दाढ़ी है तो उन्होंने बियर्ड को अपनी कवर किया हुआ है, उसके अलावा उन्होंने ग्लव्स पहने हुए अगर वो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं,
और उनकी नेल्स ट्रिम है, उनके हेयर ट्रिम है, उनकी पर्सनल हाइजीन इशू नहीं है, और इसके साथ साथ उनको कोई ऐसी डिजीज या ऐसी कंटेजियस डिजीज नहीं है जो कि ट्रांसफर हो सकती है दूसरे कस्टमर्स को। इसके अलावा वो अपनी टीम की परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा होता है, उनको टास्क डेलीगेट कर रहा होता है, उनके अप्रेजल्स देख रहा होता है, उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहा होता है। अगर न्यू स्टाफ आपकी डिपार्टमेंट में, आपके सेक्शन में हायर हुआ है तो उसकी ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहा होता है। अपनी स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स को अपने लाइन मैनेजर यानी फ्लोर मैनेजर के साथ और स्टोर मैनेजर के साथ और एचआर डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस कर रहा होता है और जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करता है। अब हम एक नजर डालते हैं एक सेक्शन मैनेजर के एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क पर। उसके एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सनल हाइजीन इक्विपमेंट्स है, पैकेजिंग मटेरियल है, शॉपिंग बैग्स हैं, जो वेइंग स्केल्स हैं, उसके जो प्रिंट रोल्स हैं और इससे रिलेटेड और भी कंज्यूमेबल आइटम्स की इन्वेंट्री मैनेजमेंट देख रहा होता है, उसकी अवेलेबिलिटी देख रहा होता है। उसके साथ साथ वो कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है बायर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, अपने होरेका कस्टमर्स के साथ, होरेका टीम्स के साथ प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी के लिए, ऑर्डरिंग के लिए और सेल्स के लिए। उसके अलावा वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के टास्क में इन्वॉल्व होता है, वो लुक आफ्टर कर रहा होता है उसके डिपार्टमेंट में। अगर कोई सिविल से रिलेटेड, कोई इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, कोई आईटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो उन टीम को वो टास्क बताता है, उसके ऊपर फॉलो अप करता है और इश्यूज को रिजॉल्व करवाता है। इसके अलावा वो मैनेज कर रहा होता है इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट की सर्विसेज को। अगर वो इन स्टोर है तो आईपीएम टीम के साथ, और अगर वो थर्ड पार्टी की है तो उनके साथ वो कोऑर्डिनेट करके इंसेक्ट पेस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, रोडेंट्स का अटैक हो सकता है, फ्लाइज बहुत ज्यादा होती है, तो वो इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज में एंगेज होता है। वीकली इन्वेंट्रीज होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट की, उसमें वो इन्वेंट्री को प्लान करता है, टीम को टास्क डेलीगेट करता है। अच्छा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में इन्वेंट्री दो तरह की होती है। एक तो जनरल एफएमसीजी की तरह की इन्वेंट्री जिसमें आपने स्टॉक काउंटिंग, हाउसकीपिंग करनी है, स्टॉक काउंटिंग करनी है, वेरिफिकेशन करनी है, फिर सिस्टम से उसको क्रॉस चेक करना है और इन्वेंट्री पोस्टिंग करनी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में क्योंकि आइटम्स वो स्केल्स वाले आइटम्स होते हैं तो इसमें इन्वेंट्री बाय वेट भी की जाती है। वीकली इन्वेंट्री में तमाम आइटम्स की को वेट किया जाता है, उनके वेट को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसमें से श्रिंकेज वेस्टेज को माइनस करके इन्वेंट्री एडजस्टमेंट की जाती है और फिर इन्वेंट्री सिस्टम में पोस्ट की जाती है। तो सेक्शन मैनेजर अपनी वीकली इन्वेंट्री को भी लुक आफ्टर कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है। एक और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क का डीप क्लीनिंग से रिलेटेड है कि जो साइक्लिक डीप क्लीनिंग है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के डिपार्टमेंट का जो प्रोडक्शन एरियाज है वहाँ की रेगुलर डीप क्लीनिंग होती है, और जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के डिस्प्लेज होती हैं उसकी बिन्स और बास्केट्स, बकेट्स वगैरह की भी रेगुलर क्लीनिंग होती है। इसके अलावा डिपार्टमेंट की और सेल्स फ्लोर की साइक्लिक क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग के साइकिल्स होते हैं, तो उसको भी मॉनिटर कर रहा होता है। और अगर कोई म्यूनिसिपैलिटी का इशू है, कोई प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी का इशू है, कोई क्वालिटी का, फूड सेफ्टी का इशू है, कस्टमर कंप्लेंट से रिलेटेड इश्यूज है, तो वो इन इश्यूज को भी एड्रेस कर रहा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के सेक्शन मैनेजर या डिपार्टमेंट मैनेजर की टेक्निकल स्किल्स। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्किल एज अ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट मैनेजर जो आनी चाहिए वो है प्रोडक्ट नॉलेज, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में बेतहाशा वैरायटीज हैं, उनके बेतहाशा क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, शेप के डिफरेंसेस हैं वैरायटीज में, साइज के डिफरेंसेस हैं, उससे रिलेटेड उनकी प्राइसिंग डिफरेंट होती है, तो उसको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए कि ये कौन सा कल्टीवर है, ये कौन सी वैरायटी है, इसका ओरिजिन क्या है, इसके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या है, इसके सेंसरी एट्रीब्यूट्स क्या, इसका टेस्ट कैसा होता है, इसकी खुशबू कैसी होती है, किस रीजन की कल्टीवर की प्राइसिंग ज्यादा होती है, किस रीजन की कल्टीवर की प्राइसिंग लो होती है, फिर इसकी फ्रेशनेस लेवल कैसे गेज करते हैं, इसकी स्टोरेज एंड हैंडलिंग कंडीशन क्या होती है, इसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। तो प्रोडक्ट नॉलेज में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो सेक्शन मैनेजर है वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्किल है मर्चेंडाइजिंग स्किल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की डिस्प्ले मेकिंग एक आर्ट है, एक बहुत आर्टिस्टिक वे में इसकी डिस्प्ले बनाए जाते हैं। आप देखेंगे तकरीबन तमाम इस हाइपर मार्केट जहां पर आप का जाना हुआ आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट नजर आएगा, लेकिन किसी जगह पे डिस्प्लेस बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, किसी जगह पे डिस्प्लेस आपको अपील नहीं करते। तो ये एक आर्टिस्टिक जॉब है जिसमें किस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन को यूज करना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को बिन्स में डिस्प्ले करना है या कार्ड्स में डिस्प्ले करना है, या अगर बनाना है तो उसको हैंग करना है। तो ये एक आर्टिस्टिक जॉब है, एज ए टेक्निकल स्किल आनी चाहिए। उसके बाद कस्टमर सर्विस एज ए टेक्निकल स्किल रिटेल के हर पर्सन को आनी चाहिए कि कस्टमर को किस तरीके से एंगेज करना है, कस्टमर को किस तरीके से रिटेन करना है, उसकी नीड किस तरीके से आइडेंटिफाई करनी है, उनको एड्रेस किस तरीके से करना है, उसको एक अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस किस तरीके से देना है, ये टेक्निकल स्किल बहुत जरूरी है। उसके बाद डेटा एनालिटिक्स, रिटेल की हर लीडिंग पोजीशन पर डेटा एनालिटिक्स में, मार्केट ट्रेंड एनालिसिस में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे टेक्निकल स्किल आना चाहिए कि आप डिफरेंट डैशबोर्ड्स बना सकते हो, आप डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा से डेटा रीड कर सकते हो, डिफरेंट रिपोर्ट्स से आप की इंसाइट्स अखज कर सकते हो, उसको उन वैल्यूएबल इंसाइट्स को से अपने बिजनेस स्ट्रेटेजीज को अलाइन कर सकते हो। आपको पता हो कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, डिफरेंट रिपोर्ट से आप आइडेंटिफाई कर सके कि आपकी कैटेगरी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, आपकी श्रिंकेज वेस्टेज क्या चल रही है, और डेटा को यूज करते हुए अपनी सेल्स को किस तरीके से बढ़ाना है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरीके से बढ़ाना है, अपनी कस्टमर सर्विस को कैसे इंप्रूव करना है, इस चीज में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर सॉफ्ट स्किल्स की बात की जाए तो लीडरशिप स्किल पहले नंबर पर आती है। सॉफ्ट स्किल में लीड बाय एग्जांपल होना चाहिए, एक अच्छा लीडर होना चाहिए जो कि टीम को लेकर चले, उनके डिस्प्यूट्स को मिनिमाइज रखे और टीम को अच्छे तरीके से मैनेज करे।
टास्क अच्छे तरीके से डेलीगेट कर सकता हो, लोगों से परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से अचीव करवा सकता हो, तो लीडरशिप स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम को टास्क किस तरीके से कम्युनिकेट करने, डिफरेंट डेटा किस तरीके से रिपोर्ट करना है, कस्टमर के साथ किस तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन इन जनरल रिटेल वालों को कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद टीम मैनेजमेंट है, टीम को किस तरीके से फेयर वे में लेकर चलना है, अच्छे परफॉर्मर्स को किस तरीके से अप्रिशिएट और रिकॉग्नाइज करना है, जो लो परफॉर्मर्स हैं उनको किस तरीके से मोटिवेट और एंगेज करना है ताकि उनकी परफॉर्मेंस का लेवल भी अच्छा हो सके, और टीम में कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरीके से मिनिमाइज करना है, उनकी ड्यूटी रोस्टर प्लानिंग, उनकी कंपनसेटरी लीव, उनकी कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स किस तरीके से प्लान करने की टीम मोटिवेट रहे और अपने टारगेट्स पे फोकस्ड रहे। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो आमतौर पर जो सेक्शन मैनेजर होते हैं वो बैचलर्स इन्होंने किया होता है या ग्रेजुएट्स होते हैं, और उनका अपने रिस्पेक्टिव सेक्शन में 4 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है। अगर हम करियर प्रोग्रेशन की बात करें तो एक जूनियर लेवल से स्टार्ट करते हैं, सेक्शन ऑफिसर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मर्चेंडाइजर से भी कर सकते हैं, इवन थर्ड पार्टी मर्चेंडाइजर से भी कर सकते हैं। तो एक जूनियर लेवल से सेक्शन ऑफिसर से सेक्शन एग्जीक्यूटिव, फिर सेक्शन सुपरवाइजर, और फिर उसके बाद सेक्शन मैनेजर के लेवल तक पहुंचते हैं। और इसके बाद इसकी करियर प्रोग्रेशन आगे इस तरीके से कंटिन्यू रहती है कि वो ड्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट फ्लोर मैनेजर और स्टोर मैनेजर। अब बात करते हैं हम सेक्शन मैनेजर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की मार्केट सैलरी के बारे में। तो दोस्तों ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के सेक्शन मैनेजर की जॉब के बारे में जाना, उनकी करियर प्रोग्रेशन के बारे में जाना, उनकी एवरेज मार्केट सैलरी के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।